भोले गुरुदेव स्वामी की जय। वंदो श्री गुरु चरण रज मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होते तो भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासै विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। भोले गुरुदेव स्वामी की जय। तो प्यारे हंस जनों, आज की पावन कथा है बीजक शब्द नंबर 111 से। बीजक में सतगुरु कह रहे हैं, हे कोई गुरु ज्ञानी जगत उल्टी वेद ही बूझे। पानी में पावक बड़े अंधे ही आँख न सूझे। कोई गुरु ज्ञानी है तो शरीर संसार से उलटकर बहिर्मुखता को त्याग अंतर्मुखी होकर ज्ञान को समझे। शीतल ठंडा ठार पानी भी आ गया पेट्रोल आदि ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने पर खौलने जलने लगता है। उसी तरह शीतल शांत अविकारी जीवात्मा भी जब शरीर संसार से तादात्म्य कर लेती है अर्थात संबंध जोड़ लेती है तब अशांत विकारी और दोष दुर्गुणों से ग्रस्त हो जाती है। विवेकहीन की आंखों से यह नहीं सूझता। गाय तो नाहर खायो हरिन खायो चीता। काग लंगर फांद के बटेर बाजहि जीता। यहाँ गाय का अर्थ है प्रकृति माया। नाहर मतलब सिंह जीवात्मा। हरिन मतलब मृग चंचल इंद्रियां। चीता मतलब विवेक। काग मतलब दुर्बुद्धि। लंगर मतलब एक बड़ा कौवा एक शिकारी पक्षी सुबुद्धि। बटेर का अर्थ है छोटा पंछी अर्थात मन। बाज है मतलब बाज शक्तिशाली जीवात्मा। गाय तुल्य माया विद्या ने सिंह तुल्य जीवात्मा को खा लिया है। यानी माया विद्या ने जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान को आवृत कर दिया है। हरिण तुल्य चंचल इंद्रियों ने चेता तुल्य विवेक को नष्ट कर डाला है। काग तुल्य दुर्बुद्धि ने लंगर तुल्य सुबुद्धि को अपने फंदों में फंसाकर नष्ट कर दिया है। बटेर तुल्य कमजोर मन ने बाज तुल्य शक्तिशाली जीवात्मा पर विजय प्राप्त कर लिया है। सतगुरु आगे कहते हैं, मूस तो मंजार खायो श्यार खायो स्वाना। आदि को उपदेश जाने तासो बेसवाना। यहाँ मूस का अर्थ है चूहा मलिन वासना। मंजार मतलब बिलार सद्ज्ञान। चूहे तुल्य मलिन वासनाओं ने मंजार तुल्य सद्ज्ञान को धर दबाया है। सियार तुल्य संदेह ने स्वान तुल्य सत्यबोध को मार गिराया है। जो आदि परमात्मा के उपदेश ज्ञान को जाना उसी को मानव जीवन धारण करना सफल अर्थात सार्थक हुआ है। एक ही दादुल खायो पांच ही भुवंगा। कहें कबीर पुकार के हे दो एक संगा। एक ही मतलब एक, दादुल मतलब दादुर आत्मज्ञान आदि परमात्मा बोध। भुवंगम मतलब सर्प अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। एक दादुर रूप आत्मज्ञान ने पंच सर्प रूप अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को खा लिया। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ये दोनों भाव यानी गाय तुल्य माया और सिंह तुल्य जीवात्मा, हरिण तुल्य चंचल इंद्रियां और चेता तुल्य विवेक, काग तुल्य दुर्बुद्धि और लंगर तुल्य सुबुद्धि, बटेर तुल्य मन और बाज तुल्य चेतन जीव, मूस तुल्य मलिन वासना और मंजार तुल्य सद्ज्ञान, श्यार तुल्य संदेह और स्वान तुल्य सत्यबोध, दादुर तुल्य आत्मज्ञान और पंच सर्प तुल्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश एक ही साथ
एक ही अंतःकरण में रहते हैं। उपयुक्त दोनों पक्ष मानव अंतःकरण में वास करते हैं। जीव जिसका पक्ष ले लेता है उसी की विजय हो जाती है। अतः सावधान, सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर अपने कल्याणकारी पक्ष का साधने और पतनकारी पक्ष को दृढ़ता पूर्वक अपने अंतर से खदेड़ बाहर करें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। महंत श्रोमणी आचार्य बच्चा साहेब की जय। सतनाम साहेब, बंदगी साहेब।